everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with another video of our tenses series जो कि है हमारा future tense का वीडियो। हमने हमारी tenses series को इस मंडे से स्टार्ट किया था एंड अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के वीडियोस को कवर कर लिया है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारी टेंस की इंट्रोडक्टरी वीडियो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की वीडियो नहीं देखी है, वी रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैम क्योंकि वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है एंड उससे आपको टेंसेस बहुत ही इजीली समझ आएंगे। एंड ऑल्सो प्लीज शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर विद साक्षी ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। सो हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कौन सा टेंस होता है? ऐसा टेंस जो हमें उन एक्टिविटीज के बारे में, उन गतिविधियों के बारे में बताता है जो हमारे आने वाले कल में यानी कि हमारे भविष्य में होगी। ना तो वो एक्टिविटीज हो चुकी है ना ही अभी चल रही है, वो हमारे भविष्य में कभी होंगी, किसी टाइम पर होंगी। तो ऐसा टेंस जो हमें उन एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्म करता है जो हमारे फ्यूचर में होंगी, वो टेंस होता है आपका फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस के फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। पहला टाइप है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस कौन सा टेंस होता है? यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन। ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है that will happen in near future, जो नियर फ्यूचर में होंगे, यानी कि बहुत ही जल्द हमारे भविष्य में जो भी एक्शंस, जो भी एक्टिविटीज होंगी उनको डिस्क्राइब करने का काम सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। अब क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है और बहुत ही नजदीकी हमारे भविष्य की एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करता है, तो उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल होता है। वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि इसमें हम सब्जेक्ट के साथ विल तो लगाएंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल और शैल। इन दोनों पे पूरा फ्यूचर टेंस हमारा चलता है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे और विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। तो ये है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस लिखने का तरीका। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, यानी कि मैं कल बाजार जाऊंगा या मैं कल बाजार जाऊंगी, यानी कि मेरा फिक्स है कि मुझे कल जाना ही है। तो यानी कि मेरे नजदीकी फ्यूचर में बहुत ही जल्द मैं मार्केट जाने का काम करूंगी, यानी कि मैं कल मार्केट जाने का काम करूंगी। तो इससे हमें क्या बताया कि हमारे नजदीकी भविष्य में हम ये काम करने वाले हैं, मार्केट जाने का। तो ऐसे टेंसेस जो हमें बताते हैं कि हमारे नजदीकी भविष्य में हम कोई काम करने वाले हैं, वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है? कंटिन्यूअस यानी कि लगातार चलने वाला। यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस, ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी हैपनिंग एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेड मतलब अनुमानित है, ये चीज अनुमानित है, हम अनुमान लगा सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज हमारे नियर फ्यूचर में होगी। यानी कि ऐसे एक्शंस जो हमारे नियर फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर होंगे, यानी कि हमारे आने वाले कल में किसी एक समय पर हम ये काम करेंगे, वो टेंसेस होते हैं हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो हमें बताते हैं कि हमारे आने वाले कल में किसी एक समय पर कोई एक काम होना निश्चित है। बस ये नहीं निश्चित कि आने वाले कल में हम कब करेंगे, हमारे फ्यूचर में हम कब करेंगे, लेकिन किसी ना किसी समय जरूर करेंगे। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल
बी, यहाँ पर विल के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है बी, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आपने हमारे कंटिन्यूअस टेंस के पिछले वीडियोस देखे हैं तो हमने अभी तक यही सीखा है कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई विल बी स्टडीइंग व्हेन यू अराइव। मैं तब पढ़ूंगा या मैं तब पढ़ूंगी जब तुम आओगे। अब तुम कब आओगे ये कोई पर्टिकुलर बता तो नहीं रखा कि किस टाइम पर्सन आने वाला है, लेकिन मैं तब पढ़ूंगा या तब पढ़ूंगी जब तुम आओगे, यानी कि फ्यूचर में ये पढ़ने का काम मैं किसी ना किसी समय करूंगी और तुम्हारे आने का काम भी किसी ना किसी समय होगा। लेकिन हमें ये नहीं बता रखा, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रखा कि कब होगा। तो फ्यूचर में एक एक्शन होगा, जरूर होगा, पर कब होगा ये हमें यहाँ नहीं पता। तो ऐसे टेंसेस जो हमें इन सेंटेंसेस के बारे में बताते हैं जो फ्यूचर में कभी ना कभी होंगे, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताते हैं? परफेक्ट मतलब एक काम फ्यूचर में कंप्लीट हो गया। Used to describe an action that will be completed at a specific time in future. ये उन एक्शंस के बारे में बताता है जो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे वर्ब के वीडियोस को देखिएगा, उसमें हमने इसे हाईलाइट कर रखा है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। शी विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम वी अराइव। वो तब तक चली जाएगी जब तक हम आएंगे, यानी कि हमारे आने तक उसके जाने का काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वो जा चुकी होगी, यानी कि कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा दूसरा काम शुरू होने से पहले। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से टेंस होते हैं? ऐसे टेंस जो हमें बताते हैं कि एक काम फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा और कंटिन्यू होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, by next year I will have been working here for 5 years, यानी कि अगले साल तक मैं यहाँ पर पिछले 5 साल से काम करने वाला एम्प्लॉय होऊंगा, यानी कि मैं अगले साल भी काम करूंगा और ये एक्शन होगा, कंपल्सरी होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, नियर फ्यूचर पे, और कंटिन्यू होगा क्योंकि मैं कंटिन्यू काम करूंगा। सो ऐसे टेंसेस होते हैं हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने इसी के साथ हमारे फ्यूचर टेंसेस को कवर कर लिया। वी होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. We will be back with another video soon. Till then, stay tuned. Take care. Bye-bye.